मुरादाबाद महानगर के दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था ICSE 10वीं बोर्ड और ISC 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया और विद्यार्थियों द्वारा बोर्ड प्रश्न पत्र किस प्रकार हल किया जाए, इसकी जानकारी एकत्रित करना। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सरस्वती वंदना करके किया गया। कार्यशाला में मुरादाबाद, चंदोसी, रामपुर, संभल और नानपुर कुंदरकी आदि क्रमशः विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु जानकारी को साझा करना था कि किस प्रकार उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए हमें किन मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्यशाला की रिसोर्स पर्सन स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज की वरिष्ठ अध्यापिका रेणु श्रीवास्तव रही, जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जानकारी के साथ साथ प्रश्न पत्र किस प्रकार से हल किया जाए इसकी जानकारी भी विस्तार से दी। जनरली तो हम लोग नहीं करवाते हैं। आपने देखा होगा जो अगर कुछ सालों के पेपर आप उठाएंगे तो जो एक्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं, हर बुक से एक आता है, उसमें लास्ट वाला अक्सर पूछ लिया जाता है लेखक का परिचय या कविता का भाव या पाठ का उद्देश्य, जैसे अकॉर्डिंगली। तो उसमें लेखक का, अगर मान लीजिए लेखक या कवि जो भी हैं उनका परिचय देना है तो कम से कम उन्हें कहिए 5 पॉइंट्स तो कम से कम आपको करने ही हैं, क्योंकि 5 नंबर का होता है, हर पॉइंट का 1 नंबर होता है। अवॉइड करें कि जन्म और मृत्यु मत याद करें, क्योंकि बच्चे गलत लिख लेते हैं फिर उसमें नंबर कट जाते हैं। बाकी और सब बहुत सी बातें हैं। लेखक के परिचय में कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स तो कर ही लें। 6 करें तो कम से कम उन्हें 5 तो याद रहेंगे एग्जाम आने तक। तो 5 पॉइंट लिखने बहुत जरूरी होते हैं। जब वो 5 पॉइंट लिखेंगे तभी उन्हें 5 नंबर मिल पाएंगे। अब जैसे इसमें पहला है खबरदार, जो सिर छुआ नीचे तो नहीं तो तुम्हारा सिर चूर दिए देता हूँ, वह मेरी शरण आया था। उक्त पंक्तियों से संबंधित पाठ तथा लेखक का नाम आधा और आधा 1 नंबर का है, 8 नंबर का पाठ का नाम हो गया और आधा नंबर का लेखक का नाम आ जाएगा। फिर है शरण मांगने वाला व्यक्ति कौन था, उसे शरण क्यों चाहिए थी। 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का कौन था और 1 नंबर का क्यों चाहिए थी उसे शरण। इसी तरह से यहाँ किसका सिर चूर करने की बात हो रही है और क्यों, यहाँ पर किसका और क्यों, आधा और आधा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने हिंदी कार्यशाला के आयोजन को सराहा। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने हिंदी कार्यशाला के आयोजन को सराहा और भविष्य में इस प्रकार की कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। अन्य विद्यालयों से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी शिक्षिका किरण वार्ष्णेय द्वारा किया गया। आज स्प्रिंगफील्ड्स कॉलेज दिल्ली रोड मुरादाबाद में एक हिंदी वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये वर्कशॉप बेसिकली 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स को बेनिफिट करने के लिए ऑर्गेनाइज़ करी गई है। किस विषय पर बच्चों को जागरूक, मतलब क्या विषय है? इसमें सिर्फ हिंदी को ही है, क्योंकि जो हमारे ICSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं इनको कहीं हिंदी की वर्कशॉप को आसानी से मटेरियल और काफ़ी गाइडेंस नहीं मिल पाती है। इसको मद्देनज़र देखते हुए हमारे यहाँ ही की एक एक्सपीरियंस टीचर मिस रेणु श्रीवास्तव, जिनको 30 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और ये बोर्ड वर्क में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहती हैं, तो इनके एक्सपीरियंस को यहाँ के टीचर्स के साथ शेयर करने के लिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। टीचर्स ने भाग लिया यहाँ पे करीबन 23, क्योंकि ये सिर्फ ICSE ISC एफिलिएटेड स्कूल्स के लिए, तो लगभग 23 से 25 टीचर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। क्या मानते हैं इससे विद्यार्थियों को, क्या इससे वाकई बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, स्पेशली जो बोर्ड एग्जामिनी क्लासेस हैं, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत काफ़ी चेंजेस हिंदी विषय में भी करे गए हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हुआ है, तो बच्चों को अभी इससे रिलेटेड काफ़ी स्टडी मटेरियल नहीं प्राप्त है। तो मैम के एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा लेते हुए टीचर्स को और टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा।